जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आज है गणगौर का पावन त्यौहार, भगवान गौरीश्वर का त्यौहार, सुहाग का त्यौहार, जिसमें सज धज कर सुहाग ने पूजा अर्चना करती है। एक विशेष सवारी निकाली जाती है और उन्हीं रस्मों रिवाजों का निर्वहन करते हुए हर शहर में, राजस्थान में ये सवारियां निकलती है और सुजानगढ़ में भी इसी रस्म रिवाज को आज भी निभाया जाता है। नगर परिषद के भवन में इस वक्त मौजूद हैं। जो सुहागिनी हैं वो पूजा अर्चना अपने घर पर करने के पश्चात यहाँ पर पूजा अर्चना गौरीश्वर भगवान की यहाँ पर कर रही है और आशीर्वाद प्राप्त कर रही है अखंड सौभाग्य और भाग्य का। आज का त्यौहार गणगौर, जिसमें गौर माता पार्वती को कहा जाता है और गण भगवान शिव को और गौरीश्वर भगवान का यह पावन त्यौहार, जिसमें सुहागने और अपने सुहाग की अमर कामना, सुख समृद्धि की कामना के साथ गौरीश्वर भगवान की पूजा अर्चना करती है। वहीं कंवारी जो कन्याएं हैं वो मन भावन, मन इच्छा अनुसार वर प्राप्त करने की भावना के साथ पूजा अर्चना करती है। नगर परिषद भवन से यह सवारी यहाँ पर हमेशा चलती आई है, उसी रस्म से यहाँ पर शुरू हो रही है। पूजा अर्चना यहाँ शुरू हो चुकी है और सज धज कर गौरीश्वर भगवान को, गणगौर को पूजा अर्चना के लिए सुहाग ने सजा धजा कर थाल में पूजा अर्चना का सामान लेकर पहुँची हैं। सोमदत्त शास्त्री जी के द्वारा पूजा अर्चना संपन्न करवाई जा रही है। नगर परिषद भवन में इस वक्त पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। सभापति नीलोफर जी गौरी, उपसभापति अमित जी मारोटिया, आयुक्त कमलेश जी मीणा सहित सभी पदाधिकारी, जयश्री जी कुंडलिया, मधु जी बागरेचा, सुविंदर रावतानी सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गौरीश्वर भगवान की मूर्ति यहाँ पर दर्शनों के लिए रखी जाती है। पूजा अर्चना सभी सुहागिनें करते हैं और यहाँ से अब सवारी प्रारंभ होने जा रही है नगर परिषद से गणगौर की। हमारी राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का यह त्यौहार गणगौर का। सभापति अमित जी मारोटिया यहाँ पर साफा धारण किए हुए इस गणगौर की सवारी का नेतृत्व आप कर रहे हैं। सबसे पहले किन शब्दों में नगरवासियों को शुभकामनाएं देंगे? सबसे पहले तो मैं गणगौर के पावन पर्व की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और शिव और पार्वती के इस रूप को, जिसको गौर और ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, उनसे मैं ये शहरवासियों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि सभी को सुख शांति और समृद्धि आज दिन शिव और पार्वती के रूप में गणगौर और ईश्वर के द्वारा मिले। ये मेरी शुभकामना रहेगी सभी क्षेत्रवासियों को। बिल्कुल, शुभकामनाओं के पश्चात आज का एक ज्वलंत सवाल भी मैं करूंगा, क्योंकि सुजानगढ़ जिला को लेकर के 7 दिनों से धरना प्रदर्शन सुजानगढ़ बंद है, एक तरह से जाम हो रहा है, पूरा शहर ठप पड़ा है। क्या कहेंगे सर, कहाँ कमी रह गई सर? निश्चित रूप से सुजानगढ़ को जिला बनना चाहिए था, सुजानगढ़ जिला नहीं बन पाया, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। माननीय हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब लगातार निरंतर प्रयास रहता है, आज भी वो डटे हुए हैं। CMO में जयपुर बैठे, उनका यही प्रयास है कि सुजानगढ़ को जिले का गौरव मिले और हम सभी को 19 जिलों में शामिल करें, चाहे मुख्यमंत्री जी को 20 जिला बनाने पड़े। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हमारा बराबर हमारा प्रतिनिधिमंडल विधायक जी के साथ और विधायक जी के रूप में लगातार प्रयास रहता है कि सुजानगढ़ को जिले की सौगात मिले। लोगों का सवाल जब उठता है सर, जब आप लोगों के बीच में अभी जब इतना चल रहा है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। विधायक जी के साथ लगातार मैं भी जयपुर रहा, विधायक जी जयपुर हैं और उन परिस्थितियों में सुजानगढ़ रह पाना उनका मुश्किल था। बराबर वो चाहे CP जोशी जी से मिल रहे हैं, पारासर जी से मिल रहे हैं, हमारे अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी से मिल रहे हैं, CM साहब के साथ लगातार उनकी मीटिंगें हो रही है और CMO के साथ वो बराबर जुड़े हुए हैं कि कैसे ही सुजानगढ़ को जिला बनाकर हम सभी को गौरवान्वित करें। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का ये त्यौहार, गणगौर का त्यौहार, जो कि परंपरागत रूप से पहले जब है राजा रजवाड़ों की तरफ से निकलती थी और भारत आज़ाद हो चुका है तो परंपरागत रूप से नगर पालिका और नगर परिषद से निकलती आई है, उसी परंपरा को आज भी निर्वहन किया जा रहा है। परिषद की सभापति नीलोफर जी गौरी मेरे साथ में। क्षेत्रवासियों को किन शब्दों में पहले आप शुभकामनाएं देंगे? देखो,
राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में जो हमारे जो त्यौहार बनाए जाते हैं वो बहुत ही धूमधाम से बनाए जाते हैं और हर एक त्यौहार का अलग ही महत्व होता है। इसी तरह आज गंगोर का जो त्यौहार नगर परिषद में हर वर्ष की भांति इस बार भी जो सवारी नगर परिषद द्वारा निकाली जाती है, जो आज हमने यहाँ नगर परिषद में पूजा अर्चना की है। ये त्यौहार जो सुहागिन जो माताएं बहनें होती है अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और जो कुंवारी लड़कियां होती है वो अपने अच्छे वर की कामना करती हैं। तो मैं सभी सुहागिन बहनें और माताएं हैं जो कुंवारी हैं, पूरी जो सुजानगढ़ वासियों को सभी को मैं गंगोर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप नगर के प्रथम नागरिक हैं, तो क्या गौरीश्वर भगवान से आपकी भी प्रार्थना रहेगी? भगवान गौरी और जो ईश्वर जी है जो अपन उसको शिव जी और पार्वती जी के रूप में अपन उनको पूछते हैं। मेरी भी यही प्रार्थना है कि जो हमारे जो बहनें हैं जो हमारी जो शहर की जो भी जो अच्छी जो भाईचारा मतलब अच्छा बना रहे हैं, हम सब खुशी खुशी रहें और जो हमारे भी जो मतलब जो बहनें जो कामनाएं करती हैं उन सब की ये कामनाएं पूरी करे। मेरी भी यही कामना है जो भी हमारी जो शहर में खुशहाली नगर में जो सब कुछ अच्छा बना रहे, मैं भी यही आज के दिन कामना करती हूँ। बिल्कुल अच्छा बना रहे, लेकिन आज का ज्वलंत सवाल मैं अब ज़रूर करूँगा। शुभकामनाओं के बाद में आपने नगर की शुभकामनाएँ की है। हमारा नगर आपको पता है पिछले 7 दिनों से किस हालातों से गुजर रहा है। बाज़ार पूरे बंद हैं, कारोबार चौपट है, धरने चल रहे हैं। मुद्दा एक है, सुजानगढ़ जिला नहीं बन पाया, आक्रोशित हैं लोग। तो क्या आक्रोश आपके मन में भी है कोई? देखो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जब 19 जिलों की घोषणा की गई थी उसमें हमारे सुजानगढ़ का नाम नहीं आया, तो पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र के जो लोगों को निराशा हुई है, हमें भी बहुत निराशा हुई है कि भाई हमारा क्षेत्र सभी तरह से जो डिज़र्व करता है, सुजानगढ़ जो जिला बनने योग्य हैं। हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब द्वारा जो विधानसभा में 2 बार जो जिले को लेकर मांग उठाई गई थी और लगातार वो अभी भी जयपुर में हर एक मंत्री से, सीएम साहब से, हमारे मुख्यमंत्री जी से वो लगातार मिल रहे हैं और यही जिले की मांग कर रहे हैं कि हमारा जो शहर है सुजानगढ़ शहर वो जिला बनने योग्य है, उसे आप जिला बनाए जाएं। और जिस तरह हमारे सुजानगढ़ शहरवासी जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके संघर्ष को भी सलाम करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से सभी के ये दिल में है कि सुजानगढ़ जिला बने और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा सुजानगढ़ जरूर जिला बनेगा। राजस्थान में हम यूँ नहीं कह सकते कि जिले बने नहीं हैं, थोक में जिले बने हैं, बहुत सारे जिले बने। उम्मीद नहीं थी, 9-10 जिलों तक की उम्मीद थी, 19 जिले बने, फिर भी हमारा सुजानगढ़ जिले का गौरव प्राप्त नहीं कर पाया। तो कहाँ कमी रही, कौन से प्रयासों की कमी रह गई, या क्या आप किस चीज़ को मानते हैं क्या कमी रह गई? देखो, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। विधायक महोदय का कल जो स्टेटमेंट आया था कि जो लाडनू क्षेत्र है वो डीडवाना में जाने की वजह से सुजानगढ़ जो नहीं बन पाया, लेकिन वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो कमी रही उसको पूरा कर सके और हमारा जो सुजानगढ़ का जो गौरव, पुराना जो गौरव है, जो सुजानगढ़ पूर्व में जो जिला था उसको अपन वापस लौटा सके। तो हमारी जो कमी है हम उसको पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सुजानगढ़ जरूर जिला बने। सड़कों पर लोग हैं मैडम, और लोग दुखी भी हैं, परेशान हैं, घर छोड़कर बाहर बैठे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको उनके बीच में जाना चाहिए? बिल्कुल, जो सड़कों पे जो जनता बैठी है वो हमारी शहर की जनता है, हम सब एक हैं। जिस तरह से उनका जो संघर्ष है वो प्रयास कर रहे हैं, हम हमारे लेवल पे भी प्रयास कर रहे हैं। हमने भी जिस तरह से हमारी पार्टी से सभी लोगों पार्षदों ने हमने भी जिस तरह से हमारा जो प्रयास हुआ वो आपके सामने है, हमने किया है और लगातार हम कर रहे हैं। हमारे जो प्रतिनिधि जो कांग्रेसी जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी दिनों से जयपुर में हैं। जिन मंत्रियों से मिलने का जो प्रयास किया जा रहा है, हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब द्वारा जो लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, इस तरह से हम सभी के प्रयासों से जरूर हम सफल होंगे। कर सकते हैं? बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं। देखो, उम्मीद रखनी चाहिए, तो हम मतलब यही उम्मीद है कि हमारा सुजानगढ़ जरूर जिला बनेगा। बस ये आज के दिन ये उम्मीद करते हैं कि जरूर हमारी जो कामनाएं हैं वो पूरी होए और हमारा सुजानगढ़ जिला बने। नगर परिषद भवन से अब सवारी निकल रही है जो कि मुख्य बाजारों से होते हुए नया बाजार चौक तक जाएगी। गणगौर माता की शाही सवारी रवाना हो चुकी है सुजानगढ़ के मुख्य बाजारों से होती हुई।
सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, आयुक्त कमलेश मीणा, सभी अधिकारियों और पार्षदों के साथ घंटाघर चौराहे पर चौक पर पहुंच चुकी है गणगौर माता की शाही सवारी। शहर के मुख्य चौक घंटाघर चौक पर गणगौर की शाही सवारी पहुंच चुकी है, जहां पर दर्शन और पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। यह नगर परिषद की तरफ से जो गणगौर निकलती है उसकी सवारी पहुंची है। अभी यहां पर 2 और सवारियां पहुंचेंगी। सुहाग का सामान, 16 श्रृंगार का सामान महिलाएं चढ़ा रही हैं। और यह गणगौर पहुंच चुकी है जो कि मुरली मनोहर जी के मंदिर से निकलती है और जिसे राठौड़ों की बिदावतों की गणगौर भी जिसे कहा जाता है। शहर के मुख्य चौक घंटाघर चौक पर ये एक और गणगौर की सवारी पहुंच रही है जो कि अपने परंपरागत रूप से जिसे मोइलों की गणगौर भी कहा जाता है। मोइलों की गणगौर अब घंटाघर चौक पर पहुंच चुकी है। इसी तरह से सुजानगढ़ में परंपरागत रूप से और ये मोइलों की गणगौर भी यहाँ घंटाघर चौक पर पहुँच चुकी है। शास्त्री सोमदत्त जी शर्मा के द्वारा पूजा अर्चना करवाई जा रही है वैदिक मंत्रों उच्चारों के साथ। नगर के उपसभापति अमित जी मारोठिया सपत्नीक अर्चना मारोठिया के साथ पूजा अर्चना संपन्न करवा रहे हैं यजमान के रूप में। और घंटाघर चौक से ये दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर सुजानगढ़ की पारंपरिक रूप से गणगौर जो निकलती है और अलग अलग जगहों से जो गणगौर आती है वो यहाँ घंटाघर चौक पर आकर एक साथ यहाँ पर विराजमान होती है, जिसमें सभी दर्शन करते हैं। सभी सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मनवांछित इच्छा के साथ, अखंड सुहाग की भावना के साथ, अपनी सुख समृद्धि की कामना के साथ गौरीश्वर भगवान को प्रणाम कर पूजा अर्चना करती है। ये गणगौर यहाँ पर विराजमान हो चुकी है। इसमें जो आपको बीच में गणगौर गौरीश्वर भगवान दिखाई दे रहे हैं, इसे राजकीय गणगौर कहा जाता है जो नगर परिषद से निकलती है। और इसके दाहिनी ओर जो गणगौर है ये बिदावतों की गणगौर इसे कहा जाता है। और बाईं ओर जो गौरीश्वर भगवान विराजमान हैं ये मोइलों की गणगौर है। नगर उपसभापति अमित मारोठिया के द्वारा यजमान होकर पूजा अर्चना करवाई गई और आरती शहर के सभापति नीलोफर गौरी आरती कर रही हैं। संवर डुलाकर सेवा की जा रही है। चौक से रवाना हो रही है। गंगा नया बाजार चौक जाएगी। सजे धजे लिबास में महिलाएं पुरुष सवारी के साथ चल पड़े हैं। कि आखा हाथ में लेकर पूजा के लिए महिलाएं इंतजार कर रही हैं। हाथों में आखा लेकर महिलाएं गणगौर की सवारी का इंतजार कर रही है पूजा अर्चना के लिए। जगह महिलाएं आँखा चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रही हैं। महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं, आँखा चढ़ा रही हैं। और ये सवारी जैसा कि परंपरागत रूप से
ये नया बाज़ार चौक जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है। नया बाज़ार चौक में गौरीश्वर भगवान को विराजमान किया जाता है। सुजानगढ़ से गणगौर की शाही सवारी का, गणगौर के मेले का हम कार्यक्रम दिखा रहे हैं। सुजानगढ़ में परंपरागत रूप से, जैसे आपको पता है कि गणगौर की शाही सवारी रजवाड़ों के समय में गढ़ों से निकला करती थी और भारत आज़ाद होने के पश्चात जो राज की गणगौर है वो सुजानगढ़ में नगर पालिका और फिर नगर परिषद के भवन से निकलती है, क्योंकि राज लोकतंत्र का हो चुका है तो नगर परिषद से निकलती है। वही परंपरागत आज भी चालू है। और इसी तरह से सुजानगढ़ में गणगौर और भी निकलती है जो घंटाघर पर एकत्रित होकर यहाँ पर पहुँचती है। जो दूसरी जो गणगौर है, एक गणगौर मोइलों के यहाँ से निकलती है, वो भी परंपरागत रूप से यहाँ पर निकल रही है अभी भी। और उसके बाद यहाँ पर बिदावत राठौड़ों का राज रहा और बिदावतों की गणगौर भी सुजानगढ़ की आज भी परंपरागत रूप से निकलती है। और इसी तरह से यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ही गणगौर एक और पहुँचेगी जो कि राम सिंह जी भाटी के द्वारा निकाली जाती है, भाटियों की गणगौर। और इसी तरह से परंपरागत रूप से प्राचीन समय से यहाँ पर 3 गणगौर हमेशा से निकलती आई है और पिछले कुछ वर्षों में भाटियों की गणगौर भी यहाँ पर आती है। और ये नया बाज़ार का चौक है जहाँ पर परंपरागत रूप से हमेशा गणगौर की शाही सवारी को बाज़ारों से निकालने के पश्चात यहाँ पर विराजमान किया जाता है, जहाँ पर स्त्रियाँ, सुहागन स्त्रियाँ आँखा चढ़ाकर, सुलह श्रृंगार के सामान चढ़ाकर पूजा अर्चना करती है गौरीश्वर भगवान की। और क्या कामना करती है, मैं महिलाओं से बातचीत जरूर करूँगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है। रितु जी, क्या कामना है पूजा अर्चना के बाद गौरीश्वर भगवान से? गौरीश्वर भगवान से यही कामना है कि अमर सुहाग रहे। और गौरीश्वर भगवान को पूजा अर्चना की जा रही है। 16 श्रृंगार वस्त्र, साड़ियाँ चढ़ाई जा रही है, आँखा चढ़ाई जा रही है, नारियल चढ़ाया जा रहा है। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक यह गणगौर का पर्व, जो कि शाही रजवाड़ों के समय से ही यहाँ पर चलती आई है। जहाँ गौरीश्वर भगवान की परंपरागत जो शाही सवारी निकलती है, साथ ही कई जो अपने घर में गौरीश्वर भगवान को स्थापना करते हैं, उद्यापन करते हैं, वो भी यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं। इसी तरह कुछ महिलाएं यहाँ पर लेकर के पहुँची है। यहाँ गौरीश्वर भगवान को आपने घर में भी आप स्थापित करते हो? हाँ। तो अभी क्या उद्यापन किया, क्या है? हाँ, उद्यापन किया है। उद्यापन किया है। तो उद्यापन करते हैं जब हम घर में स्थापित करते हैं, किस तरह का रिवाज होता है? हाँ। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हो? उद्यापन करते हैं तब स्थापित करना जरूरी नहीं है। सभी महिलाएं, बच्चियां गणगौर को तो गणगौर के प्रथम दिन ही स्थापित कर लेते हैं। जब नवविवाहित जो लड़की होती है, बेटी होती है, अपने पीहर आती है और फिर वो कच्ची मिट्टी लेके आती है कुम्हार के घर से जाके और गाजे बाजे के साथ गणगौर को स्थापित करती है और फिर इसका उद्यापन होता है। जो उद्यापन नहीं करते हैं, कई जगह ये भी रिवाज है कि बासीड़े से गणगौर के 8 दिन पूजा होती है। और काफ़ी औरतों ने आज मेरे ख्याल से सुजानगढ़ में सैकड़ों उद्यापन आज हुए हैं। हमारे साथ चंद्रप्रभा जी है, इनके घर भी उद्यापन था, आज इनके घर भी उद्यापन है। और सभी बड़े हमारे इधर सावित्री जी महिला अभी नई नई इनके बेटे की शादी है, इन्होंने भी आज उद्यापन किया है। बिल्कुल, बहुत सारी जो महिलाएं उद्यापन करती हैं वो भी आज यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। क्या आज आपके घर उद्यापन था क्या? हाँ, हमारे घर में बेटे बहू का उद्यापन था, इसका ममता का। छोड़ दो बोले। हाँ, और इसमें 16 मतलब लड़कियां होती है कुमारी, वो अपने अच्छे घर भर के लिए 16 दिन पूजा करती है। और इसकी शादी के बाद में भी अपने कोई मन इच्छा पूरी होने के लिए सभी इसका व्रत करते हैं। और हम हमेशा इस घर पे रखते हैं गणगौर को, और मांड करके भी रखते हैं और पूजते भी हैं। गणगौर मिट्टी की ऐसी भी बड़ी भी रखते हैं। हाँ, तो क्या कामना विशेष रहती है? कामना तो यही रहती है, घर में सुख शांति हो, अंधन हो, पुत्र हो, ये सब कामना सबकी होती है। जिसके मकान है वो मकान की कामना करते हैं, पुत्र नहीं हो पुत्र की करते हैं, और अमर सुहाग की करते हैं। मेन चीज़ तो अमर सुहाग का ही है इसमें गणगौर का। 16 श्रृंगार करती है महिलाएं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सुहाग का प्रतीक यह त्योहार राजस्थान संस्कृति से जुड़ा हुआ। और क्या कामना रहेगी गौरीश्वर भगवान से? गौरीश्वर भगवान से हम ये कहते हैं हमारे सुजानगढ़ को सुजला जिला जरूर बना दे, क्योंकि सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कितने व्यापारी वर्ग हैं, त्रिपाल एसोसिएशन व्यापार मंडल है, सभी का सहयोग है। सभी महिलाएं भी एकदम तन मन धन से इसमें साथ में जुटी है। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपनी आंखें खोलकर और जो सही है उसका निर्णय लेना है कि एक राजनीतिक इशू बनाया जाए इसको। बिल्कुल, गौरीश्वर भगवान से आज एक विशेष कामना यहाँ सुजानगढ़ में और की जा रही है,
जिले की कामना, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा सुजानगढ़ में इस वक्त गहराया हुआ है सुजानगढ़ जिले को लेकर के। और आप कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय बताइए। मैं गुवाहाटी से आई हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया है। यहाँ का प्रोग्राम, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, तो यहाँ प्रॉपर सुजानगढ़ से हैं क्या? जी हाँ, हमारा झिलमिल कॉलोनी पे घर है। ऐसे हम गुवाहाटी रहते हैं, साल में एक बार 1 महीने के लिए इधर आते हैं। मतलब आपका बर्थ प्लेस वगैरह सब गुवाहाटी है? जी हाँ, मेरा यहाँ ननियाल है। बाबूलाल जी, कमल सिंह जी फुलफगर मेरे मामा जी हैं। और झिलमिल कॉलोनी ये पहला अनुभव है आपका गणगौर का? जी हाँ, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने ये सब, बहुत अच्छा लगा। वहाँ आपके गुवाहाटी में ये गणगौर की पूजा वगैरह नहीं होता? होती है, वहाँ पे घाट है ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे ऐसा मेला लगता है, बट इतने इस तरीके से नहीं। ये कुछ अलग है। ये जो पानी का टैंकर गया, पीछे गणगौर इतनी बढ़िया है, ऐसा वहाँ पे नहीं होता। ये कुछ नया रहती है, वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं, ऐसा नहीं निकलता है। सवारी नहीं निकलती है? नहीं निकलती है, सिर्फ दर्शनों के लिए रखा जाता है। बिल्कुल अलग अलग जगहों के रिवाज है। और वैसे मुख्य रूप से गणगौर राजस्थान का त्यौहार है और राजस्थान के लोक पर्वों में से प्रमुख त्यौहार इसे कहा जाता है, गणगौर का त्यौहार। नमस्कार, थोड़ा नाम परिचय बताएं जरा। मेरा नाम सीमा परीक है। क्या कामना है आज? आज तो सबकी एक ही कामना है कि भगवान सबको ईश्वर जैसा भाग दे, गोरा जैसा सुहाग दे। यही कामना है, सबकी मनोकामना पूर्ण करे गोरा माता। बिल्कुल, गोरा माता ईश्वर भगवान सभी की कामना पूर्ण करे। इसी कामना के साथ और ये देखिए सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। हमारी लोक संस्कृति से जुड़ा यह त्यौहार, राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का एक समृद्ध त्यौहार। और कई घरों में इस तरह का रिवाज भी होता है कि बहुत सारे जो है उत्सवों और व्रतों का त्यौहार का उद्यापन किया जाता है, जिसमें गणगौर का उद्यापन सर्वप्रथम यहाँ राजस्थान में किया जाता है। यानी आप इसकी वरीयता को, इसकी प्राथमिकता को आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में गणगौर किस तरह से, कितना महत्वपूर्ण एक लोक पर्व है। सुजानगढ़ में जो परंपरागत रूप से, ऐतिहासिक रूप से जो गणगौर की सवारियाँ निकलती है, उनमें प्रमुख रूप से जो हम सबसे प्राचीन हम कह सकते हैं मोइलों की गणगौर निकलती है। मोइलों की गणगौर की जानकारी भाई साहब दे रहे हैं। नाम क्या आपका पहले? मेरा नाम ताजू खान है। ताजू खान जी, बिल्कुल। ताजू खान जी मोइल, ताजू खान जी मोइल बोल रहा हूँ मैं। ये गौर सुजानगढ़ में मोइलों की ही देन है, पुरानी, सबसे पुरानी। जब यहाँ नहीं निकलती थी, गंगा सिंह राजा के टाइम तहसील में आया था और उसने कहा ठाकर साहब राजा जी गौर को नहीं अपने थे, तो हमारा दादा परदादा ठाकर लोग आ ले जाओ क्यों गौर बी टेम ठाकर राजपूत आ बी टेम देख के साथ शाम का ले दिया। तो जैसलमेर इन्हें लूट ले है भी के माना आज 5000 बीघा बाट जमीन को खेता मिली है। घर में रहने की गंगा सिंह का हाथ का पट्टा है। अच्छा, रहने की जमीनें मिली हैं। ये मेन मोइलों की ही गौर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक ऐतिहासिक जानकारी उन्होंने बताई। और गणगौर का एक पहले रिवाज भी था कि गणगौर को वैसे लूट करके लाया जाता था। ये रिवाज ऐसे था कि जब हम गौर को लेकर बंदूकें लेकर सुजानगढ़ में गौर निकालते थे प्रथम बार, तब उसको बंदूकें ले लेकर चक्कर कटाते थे नथड़ाओं को। सुरक्षा के साथ नथड़ाओं का चक्कर काटते टाइम अगर कोई घंटू पकड़ के यहाँ से ले जाता है तो वो परंपरा थी कि वो जो ले जाया लेके गया है उस गांव में निकलेगी, यहाँ पे बंद हो जाएगी। ये परंपरा थी। अच्छा, तो अपने गांव में पहले कोनी ही ये वास्ते जैसलमेर लूट लिया, ल्याणी ही पड़े। हाँ, ल्याणी पड़े और बाट सुजानगढ़ में निकालनी आज मोइला की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खास जानकारी इन्होंने बताई कि लूट के लाई हुई है। मैं खुद बोल रहा हूँ ताजू खान मोइल, और मेरे घर से निकलती थी गौर के दिन। हमारे बाद में आपने इस्लाम ग्रहण कर लिया? नहीं, इस्लाम ग्रहण का कारण नहीं, गौर के दिन हमारे कोई बड़ी मौत हो गई। अच्छा, या ठाकुर लोग क्यों यार गोल्डी तो शुभ है, ये वास्ते हमारा दादा को काको बेटो भाई है वो जो सुखा इन्हें बुलाड़ी है नहीं काटे टापर हाल तक। और भी आऊँ निकली जाता तो काट सी मतलब क्यों आगलान कोई नहीं बुलाओ, कोई दिक्कत कोई। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ी हमने प्राचीन जानकारी इन्होंने करवाई कि जो सबसे पहले सुजानगढ़ में गणगौर निकलने की रिवाज शुरू हुई वो मोइलों से शुरू हुई। और मोइलों ने बाद में, पहले आप लोग राजपूत थे और बाद में आपने इस्लाम ग्रहण कर लिया, लेकिन परंपराओं को आज भी आप निभा रहे हैं। ताजू खान जी ने ये बताया कि परंपराएं आज भी आपकी वही है, कायम है, परंपरा वही कायम है। और गणगौर की शाही सवारी के इतिहास की भी जानकारी हम ले रहे हैं। मोइलों की गणगौर के बारे में आपको जानकारी हमने करवाई। इसी तरह एक गणगौर की सवारी यहाँ पर निकलती है जिसे जो कि मुरली मनोहर जी के मंदिर से निकलती है, जिसे बिदावतों की गणगौर भी कहा जाता है। और उसका क्या इतिहास है थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहले नाम परिचय बताएं अपना। पहले गिरधारी शर्मा, जोपट मिश्र हूँ और पुजारी परिवार से हूँ। बुजुर्गों से सुनता आया हूँ, 180 साल तक का तो मैं बता सकता हूँ।
उससे आगे की लाई हुई है ये, और बीकानेर रियासत से लूट के लाई हुई है विदावतों की, और मंदिर में चढ़ाई गई थी। अच्छा। गहने सहित 500 भरी गहना था उस टाइम, जिस टाइम लाए थे। फिर चोरी हुई मंदिर में, तो हमारे परिवार का भी गया, वो भी गया। उसके बाद बावजूद हम ये मैसूरियों का और अगरवालों का मोहल्ला था, किसी का कुछ लाते थे, गौर को बाकायदा वैसे शाही सवारी निकालते थे। अब परमानेंट है जो मंदिर पुजारी परिवार का ही है, एट प्रेजेंट जो है पहना हुआ वो अब मंदिर से निकल रही है। और आपका शुभ नाम क्या है? सवाई सिंह नाम। सवाई सिंह जी, आप विदावती हैं? विदावत। मतलब आप आपके यूँ कह सकते हैं आपके जो पूर्वजों की है? हाँ, बुजुर्गों की है आपकी। तो क्या इसके बारे में कितनी जानकारी है आपको? क्या आती बात मांगी सुन रही है बस। अच्छा। हम स्वीटी तोनवाल है। कहाँ से हैं? सुजानगढ़ से ही हैं। तो आपने पूजा अर्चना की? हाँ, पूजा अर्चना कर ली मैंने। अभी इस साल उद्यापन कर रहे हैं या ऐसे? नहीं, इस साल उद्यापन कराया मैंने। गणगौर का। हाँ। अच्छा। बाजार चौक में गौरीश्वर भगवान के दर्शनों के पश्चात अब सवारी फिर से यहाँ पर फेरी लगाते हुए रवाना हो चुकी है। सुजानगढ़ के गणगौर मेले का ये खास कवरेज में नागेश कुमार कौशिक, नया बाजार चौक से अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।